आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। AICC के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी की जानिब से कहा गया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मौजूदा रवैया जारी रखेगी तो कांग्रेस पार्टी अपनी इत्तेहाद पर दोबारा गौर करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का ताल्लुकात अब भी मजबूत रह सकते हैं जब दोनों जमातें एक दूसरे के साथ इज्जत और यकीन के साथ काम करें। इस बयान को सीनियर कांग्रेस के रहनुमा और MLA इरफान हफीज लोन की जानिब से भी सपोर्ट किया गया और कहा गया कि शाहनवाज चौधरी ने जो कहा है वो पार्टी वर्कर्स के जज्बात का इजहार है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अपनी ही पार्टी के अंदर एक बेमिसाल बगावत का सामना करना पड़ रहा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबरान पार्लियामेंट खुलेआम ही उनकी पार्टी की क़ियादत और उनकी हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठा रहे। उनकी अपनी ही पार्टी के 2 पार्लियामेंटेरियंस आगा सैयद रुहुल्ला महदी और मियां अल्ताफ लारवी की तरफ से इख्तिलाफी राय का एक गैर मामूली मुजाहिरा उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वसे होती हुई दरारों को खुलेआम कर दिया है और उमर अब्दुल्ला को अपने आप तक ही मुश्किल तरीन सियासी लम्हात में एक में ढाल कर दिया है। जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में MLA मेराज मलिक के शामिल होने की अर्जी पर पीर के रोज ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट करेगी सुनवाई। मरकज के फैसले के दाखिले के बाद सुनाएगी अपना फैसला। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली पीर को अहम कानून साजी के काम शुरू करने वाली है, जिसमें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जम्मू और कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल 2025 को मुतारिफ कराना और कानून साजों की तनख्वाहों और पेंशन मराद पर नजरसानी से मुत्तलिक हाउस कमेटी की रिपोर्ट पेश करना शामिल है। राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हारे हुए उम्मीदवार इमरान नबी डार की जानिब से इतवार को कहा गया कि कुछ MLAs जिन्होंने अवामी तौर पर BJP के खिलाफ सेक्युलर ताकतों की हिमायत करने का वादा किया था, उन्होंने इंतखाबात में उनकी पार्टी के पीठ में छुरा घोंप दिया। बड़गाम ज़मीनी इंतखाबात के लिए मुहिम चलाते हुए अपोजिशन PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतवार के रोज जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद बड़गाम हलके को छोड़ने का इल्जाम लगाया गया। बड़गाम में PDP उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के लिए एक जलसे आम से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया, असेंबली इंतखाबात से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो इस सीट को बरकरार रखेंगे जहाँ से उन्हें ज़्यादा वोट मिलेंगे, ताहम यहाँ से ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। रिजर्वेशन के मामले पर लोगों से खौफजदा न होने के बारे में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान को हैरानकुन करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला महदी ने इतवार को कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया है, फिर भी वो उनकी बेहतरी के लिए काम करने के बजाय उन्हीं के खिलाफ बयान दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात से पहले उन्होंने दूसरी पार्टियों पर BJP के साथ ताल्लुकात रखने और 5 अगस्त के फैसले की हिमायत करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही कर रही है जिसकी BJP के इत्तेहादियों ने पहले ही वकालत की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और अनंतनाग राजौरी हलके से मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी की जानिब से इतवार को कहा गया है कि नई हुकूमत के क़याम के बाद से जम्मू और कश्मीर में कोई भी मामायनी सियासत या फिर इंतजामी पेशरफ्त नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि कश्मीर की सियासी क़ियादत इस बहस में मुब्तला हो गई है कि कौन BJP के साथ इत्तेहाद करता है या उसकी किससे मुखालफत है, जबकि लोगों के खदशात को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला को अवाम की फलाह बहबूद की बात करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया की तरफ से नाफज करदा 4 साल के वक्फे के बाद इक़्तिदार की कुर्सी जम्मू में मुंतकिल करने की जद्दोजहद शुरू हो गई। साल 2021 में रोके गए दरबार मूव की मश्क को इस साल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने बहाल किया। इस फैसले ने जम्मू के सरमाई दारुल हुकूमत में एक बड़ी तब्दीली की मुहिम को जन्म दे दिया, क्योंकि शहरी इदारों ने दफातर को खूबसूरत बनाने के लिए दौड़ शुरू कर दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक जबरदस्त सियासी बयान देते हुए कहा कि अगर रियासत का स्टेटूट एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर वापस नहीं दिया गया तो वो अपने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। ये ऐलान उन्होंने किसी सियासी झगड़े के जवाब में नहीं किया है, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान किया है, जहां उनकी आवाज और लहजा दोनों इस बात का सबूत दे रहे थे कि वो अपने इरादे में पूरी तरह से संजीदा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये सिर्फ कुर्सी का मसला नहीं बल्कि सियासी वफादारी और अवाम के भरोसे का सवाल है। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर रियासती हैसियत की बहाली नहीं होती है तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा और हट जाऊंगा। मेरे लिए कुर्सी की कोई अहमियत नहीं है जब तक कि मेरी रियासत की इज्जत वापस नहीं आ जाती।
स्मार्ट मीटर्स के मसले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल देते हुए मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से कहा गया कि उमर साहब को चाहिए कि वो सोच समझकर और पूरी समझदारी के साथ बयान दें। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के उस बयान पर भी मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी ने रिएक्शन दिया, जिसमें कि नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आगा राहुल्ला पर तनकीद की थी। मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से कहा गया कि सब जानते हैं कि आगा राहुल्ला कौन है, उनके खिलाफ बात करने वाले उनकी इज्जत और शख्सियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर इंडिया ब्लॉक को बिहार में इक़्तिदार हासिल होता है तो वो वक्फ तरमीमी एक्ट को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के वज़ीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव की जानिब से इतवार को कहा गया। अवामी रैली से खिताब करते हुए यादव की जानिब से कहा गया है कि उनके वालिद आरजेडी के सरबराह लालू यादव ने मुल्क में फिरका परस्त ताकतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से हमेशा ही ऐसी ताकतों की हिमायत की गई है और ये उन्हीं की वजह से है कि RSS और उससे वाबस्ता तंजीमें रियासत और मुल्क में फिरका वाराना माफर को फैला रही हैं। हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से इतवार को महाराष्ट्र की डॉक्टर की मुबैना अजमत दरी और खुदकशी की मजम्मत करते हुए उसे एक आलमिया करार दिया गया, जिसमें कि किसी भी मजहब या फिर मुआशरे के ज़मीर को झंझोड़ देना की ताकत है। कांग्रेस के रहनुमा की जानिब से हुक्मरान बीजेपी हुकूमत पर ऐसा माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया गया जहां पर मुजरिमों को ताकत से ढाल दी जा रही हो। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयवीर शेरगिल की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शफाफियत की कमी है। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि अगर शफाफियत से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंतखाबात कराए जाते तो फिर कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट शशि थरूर पार्टी के सदर होते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के इल्जामात पर जवाबी हमला करते हुए शेरगिल ने कहा कि जिनके अपने घरों की खिड़कियां बंद होती हैं वो दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढते। दिल्ली NCR की बिगड़ती हुई हवा की मियार के दरमियान ही कांग्रेस पार्टी की जानिब से इतवार के रोज हिंदुस्तान की फिजाइया आलूदगी के बहरान को उजागर किया गया और कहा गया कि ये अब सांस का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और जिस्म पर हमला हो रहा है। साथ ही कौमी साफ फिजाई प्रोग्राम पर भी नजरसानी का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के पीछे मुबैना साजिश से मुतलिक UAPA केस में जेल में बंद कारकुन उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत की दरख्वास्त पर पीर को समाअत करने वाली है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी की नकलो हरकत को रोकने के लिए मुश्तरका निगरानी की एक तरीक़ाकार कायम करने के लिए इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुनक्कद किया, जबकि इस्लामाबाद ने खबरदार किया है कि अगर बातचीत दहशतगर्दी के बारे में उसकी अहम तशवीश को दूर नहीं करती है, उसमें नाकाम रहती है, तो फिर जंग एक ऑप्शन है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।